वेलकम लर्नर्स अकेडमी। हम करेंगे दोस्तों दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए दिल्ली पुलिस महाफाइनल सीरीज, और इसमें हमने मैथ्स के 8 चैप्टर कवर किए थे। चैप्टर नंबर 1 to 8 तक हम कवर कर चुके थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे, ये है चैप्टर नंबर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल महाफाइनल सीरीज का चैप्टर नंबर 9, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारे इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपए में बेची और उसे 20% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे बाइक किस कीमत पर बेची जानी चाहिए? दोस्तों यहाँ पे उसको कितने की 20% की हानि हुई, कितने बेची बाइक? 16,384 में 20% की फ्रैक्शन दोस्तों 1/5। 1/5 मतलब कि 16,384 20% लॉस पे बेची, तो इसका कहेंगे हम कितने में बेची। अगर सीपी निकालना हो, जैसे आप करते हो कि 5 की चीज 4 में बेची, दोस्तों 4 यूनिट की वैल्यू दिस, 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी बटे में 4, और 5 यूनिट की वैल्यू, तो सीधा इसका 5/4 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास सीपी। 30% का लाभ कमाना है, 30% का क्या कमाना है? लाभ। तो कितने में बेचेगा इसका? 130/100 में बेचेगा, मतलब 13/10 में बेचेगा। ठीक है, ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। अब इसको देखो कैंसिल आउट करते हैं 4 पे। 4 चौकी 16, जीरो, 4 निमा 36, 4 छिका 24। अब इसकी गुना करनी है आपको 40 96 की। 40 96 दोस्तों 16 का क्यूब होता है, इसको लिख सकते हैं 16 × 16 × 16 गुना 5 है दोस्तों, और बटे में गुना में 13 बटे में 10 है। अब 16 पंजे दोस्तों क्या होगा? 80 होगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। 16 पंजे 80, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहाँ पे 16 का स्केयर 256, गुना 8 है, फिर गुना 13 है। अगर लास्ट डिजिट देखते हैं, 4 4 है। लास्ट की 2 डिजिट दोस्तों 24 है, तो आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 8 × 6 = 48 का 8, 4 कैरी, 8 पंजे 40, 4 44, 4 कैरी, 8 दूनी 16, 4 20। अब इसकी गुना कर दो 13 से। 13 अट्ठा 104, सॉरी 13 अट्ठा 104, 10 कैरी। 13 चुके 52 और 10 62 का 2 दोस्तों 6 कैरी। ठीक है, फिर 624 आएगा। ठीक है, 3 डिजिट लास्ट की क्या आती है? 624। तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2। एक दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है, जिससे वह खरीदते समय 10% और बेचते समय 15% की बेईमानी करता है। तो उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत कितना है? खरीदेगा, खरीदते समय 10% और बेचते समय समय 15% की बेईमानी करेगा। मान लो कोई 100 रुपए की चीज है दोस्तों, 100 रुपए की चीज खरीदते समय, मतलब कोई 1 रुपए की एक चीज है, 100 रुपए की 100 चीज होंगी, ठीक है, 800 आर्टिकल होंगे। तो यहाँ पे खरीदते समय वो 10% की बेईमानी करेगा। इसका 10% दोस्तों कितना आएगा? 10 माइनस करेंगे 10%, इसका 90। मतलब वो चीज उसको घर में कितने की पड़ेगी? 90 रुपए की। मान लेते हैं अगर सीपी क्या था दोस्तों आर्टिकल का, 100 था, तो उसके लिए सीपी क्या होगा? 90 होगा, क्योंकि वो तो 10% की बेईमानी की है उसने। 10 रुपए 10% क्या ले आया है दोस्तों? 10 आर्टिकल एक्स्ट्रा ले आया है 100 में से। ठीक है, 90 पे 10 एक्स्ट्रा ले आया, ये कह सकते हैं हम। बेचते समय कितनी बेईमानी करता है? 15% की, मतलब कि अब 100 की चीज दोस्तों कितने में बेचेगा? वो 115 में बेचता है, तो यहाँ पे कितना होगा? ये होगा 100 की चीज 115, 15% लाभ कमाएगा बेचते टाइम, तो 115 में बेचेगा। तो 90 की चीज वो कितने बेच रहा है? 115 में। तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है? आप कहेंगे 25 का। किसके पीछे? 90 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 250 रुपये 9 करेंगे, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 दोस्तों, बचेगा 7, 9 से 63, तो 27 पॉइंट समथिंग आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1800 रुपए में खरीदी। पहली वस्तु को 15% और दूसरी वस्तु को 30% लाभ पर बेचा। यदि पहली वस्तु को 30% और दूसरी वस्तु को 15% लाभ पर बेच बेचता, तो उसे 3 रुपए अधिक मिला। तो क्रय मूल्य का अंतर कितना था? दोस्तों दो वस्तुएं कितने में खरीदी? 1800 में खरीदी। मान लो x + y इनका सीपी है, और 1800 में खरीदी, तो ये है 1800 के बराबर।
अब वो पहली वस्तु को 15% लाभ पर, दूसरी को 30% लाभ पर बेचता है। ठीक है। यदि वह पहली वस्तु को दोस्तों 30% लाभ पर और दूसरी को 15% लाभ पर बेचा, पहली वस्तु को मान लो वो कहता है 30% के लाभ पर, एक्स का 30%, और दूसरी को वाई 15% पे, वाई का 15%, तो कितना एक्स्ट्रा लाभ होता है दोस्तों जब वो इससे, जब वो बेच रहा था 15%, पहली को 15% के लाभ पर, एक्स का 15% प्लस वाई का 30%, इससे कहता है जब इतने में बेच रहा था वो, इससे कितने एक्स्ट्रा रुपए मिलते हैं उसको, 3 रुपए अधिक मिलता है उसको। तो ये दिस इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखो, एक्स का 30% माइनस करेंगे एक्स का 15%, तो एक्स का आएगा दोस्तों कितना, 15%, या कहते हैं 15/100। अब वाई का 15% में वाई का 30% माइनस करेंगे तो माइनस होगा, माइनस होगा, कितना बचेगा, वाई का 15% बचेगा, मतलब 15/100। दिस इज इक्वल टू दिस। अब 15/100 की वैल्यू, 15/100 कॉमन आएगा, एक्स माइनस वाई किसके बराबर आएगा, ठीक है, तो ये होगा 300/15, 15 दूनी 30, 20 के बराबर। तो यहाँ से आपको बताना है, तो दोनों वस्तुओं का अंतर कितना है, अंतर दोस्तों ऑलरेडी यही अंतर है। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 4, एक व्यक्ति ने अपनी पुस्तक 96 रुपए में बेची और उसे पुस्तक के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ हुआ, तो पुस्तक का मूल्य, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन से करना है, पुस्तक का क्रय मूल्य दोस्तों क्या है, 60 है। अब 60 में 60 को 60% लाभ पर बेचेगा, क्या 96 आता है, क्या 96 आएगा, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 60 और 36 दोस्तों 96 आएगा, सेटिस्फाई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। वैसे इक्वेशन बन जाएगी अगर आप बेसिक से करोगे तो टाइम लग जाएगा। पहली ऑप्शन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक विक्रेता 9% लाभ कमाते हुए 38,804 रुपए के मूल्य पर सीमा को एक लैपटॉप बेचता है। अब देखो, इसने बेचा दोस्तों एक लैपटॉप, तो बेचा 9% के लाभ पर, और दो मोबाइल फोन अर्जुन को बेच दी उसने, प्रत्येक का जो मूल्य है दोस्तों, प्रत्येक 13,875 रुपए के मूल्य पर 11% लाभ कमाते हुए बेचता है। देखो, पहले आपको निकालना पड़ेगा सीपी। अब 109% की वैल्यू ये है दोस्तों, तो सीपी क्या आएगा यहाँ पे, सीपी लैपटॉप का आएगा 38,804, ये 109% की वैल्यू है, तो 1% की वैल्यू बटे 109, इसका आ गया सीपी इंटू में 100, ये इसका सीपी होगा लैपटॉप का। ठीक है। उसके बाद मोबाइल को बेचता है 11% के लाभ पे, तो 13,875 है, तो इसका सीपी आएगा दोस्तों 111% की वैल्यू ये है, 1% की वैल्यू आएगी, सीपी इसका ये होगा। ठीक है, और दो का प्राइस निकालना है, गुना कर देंगे दो से। अब ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, यहाँ से टोटल सीपी होगा ये। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, और ये है दोनों को जोड़ेंगे, टोटल एसपी, इसको और इसको, इसके ट्वाइस को जोड़ेंगे कहने को। अब देखो, 109 पे इसको कैंसिल आउट करेंगे सबसे पहले। अगर 3 पे जाएगा दोस्तों, पहले जाएगा ये 3 पे, 3 पे आएगा 327, 327 माइनस करेंगे इसमें से, मैं कर देता हूँ, करना ही पड़ेगा आपको कैलकुलेट। 3 पे गया, 327 आया, एक, 8 में से 2 गए 6, जीरो, ऊपर से उतारा जीरो, तो अब जाएगा ये कितने पे, 5 के आसपास जाएगा, 5 पे जाएगा ये, तो 545 आएगा, तो बचेगा कितना, 55 और 10 65, उतारेंगे 4, तो फिर जाएगा उसका 9 छिका 54, 6 पे जाएगा। ठीक है, तो ये इसको काटेंगे तो ये आया हमारे पास 356, 356 के आगे दो जीरो है। ठीक है, तो यहाँ से सीपी आया दोस्तों 35,600, कितना आया, 35,600। तो लैपटॉप का सीपी सीधा आ गया हमारे पास 35,600, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया मैंने 356 को। और इसका सीपी क्या आएगा ये हम देखते हैं। अब 111 से इसको करना है। ठीक है, 111 पे दोस्तों पहले एक पे जाएगा, बचेगा कितना, ये बचेगा, 3 में से गया 2, 27। अब जाएगा, देखो कितने पे जाएगा ये, अब जाएगा एक 2 पे, 222 माइनस करेंगे, 5 5, और फिर दोस्तों 5 पे जाएगा 111, और 555 5 पे जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट किया, 125 आया, 125 का डबल दोस्तों, 250 के आगे दो जीरो, 250 के आगे
दो जीरो मतलब 25,000 आया। ठीक है, तो इसका जो सीपी आया 25,000। अब ये दोनों का टोटल सीपी हो गया जीरो जीरो 6 ये। और एसपी क्या है दोस्तों दोनों का? 38,804 प्लस इसका डबल 13 का डबल 26,000 और 800 का डबल 1600 दोस्तों। 800 का डबल 1600 और 75 का डबल 150। इसको भी ऐड करो। 4 आएगा, 5 आएगा, 6 एक 7 8 15 का 50 एक कैरी, 8 एक 9 से 15 एक 16 एक कैरी। ये आएगा कितना आया दोस्तों? 66,554। और ये कितना था? ये 6 है, 5 5 10 एक कैरी 6। ठीक है, ये 60,600 था, ये 66,554 है दोस्तों। 66,554 में से 60,000 आप 600 माइनस करोगे तो ये आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 15, 6 का 9, 954 आना चाहिए लास्ट में। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6। रूपा शिल्पा को एक कंप्यूटर 20% हानि पर बेचती है, शिल्पा इसे नीलिमा को 20% लाभ पर बेचती है। यदि नीलिमा के लिए 24,000 रुपए का भुगतान करती है, इसके लिए नीलिमा कितना भुगतान करती है? 24,000 रुपए का। तो रूपा ने इसे कितने का भुगतान किया था? ठीक है, रूपा ने कितने का भुगतान किया था? तो रूपा दोस्तों शिल्पा को बेचेगी 20% हानि पे, मतलब 5 की चीज 4 में बेचेगी वो। शिल्पा इसे नीलिमा को 20% लाभ पे 5 की चीज वो 6 में बेचती है। और यहाँ से 25 यूनिट और ये 6 चौका 24 यूनिट, और 24 यूनिट की वैल्यू क्या? 24,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों क्या आएगी? बटे में करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1,000। 25 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको, 25,000 आएगी। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। नमिता के एक सेल फोन 2,575 रुपए में खरीदा और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य क्या होगा दोस्तों? ठीक है, इतने में खरीदा था, कितने में बेच दिया? 12% लाभ पे। 12% की फ्रैक्शन होती है 4 की 12, 4 पे कटेंगे 25, मतलब इसका 28 रुपए 25 में बेच दिया। तो ये बताना आपको क्या आएगा। 25 से काटूंगा इसको, 25 से कम 25, जीरो 25 दिए 75, 103 की 8 से गुना करूंगा, 28 दिए 84 का 4, 8 कैरी 8, मतलब 84 आना चाहिए लास्ट में। एक ही है ऑप्शन, राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। लास्ट दो डिजिट क्या आना चाहिए? 84। क्वेश्चन नंबर 8। रंजन ने 5,000 रुपए में एक साइकिल खरीदी और इसे परिवहन के लिए 250 रुपए का भुगतान किया, तो उसे साइकिल कितने में पड़ेगी दोस्तों? 5250 में पड़ेगी। वह साइकिल 5,075 रुपए में बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 5,075 में इसको बेच देता है। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों? लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा ये हमें बताना है। देखो यहाँ से 25 से कैंसिल आउट कर दो, 25 दूनी 50, दो बचेगा, 25 से कम 25, फिर ये जीरो। और यहाँ पे 25 दूनी 50, जीरो 25 दिए 75। अब यहाँ दोस्तों 7 का लॉस है कितने के पीछे? 210 के पीछे, इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 70/21 आएगा। 70/21, तो 7 7 21 63, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो दो ऑप्शन है और क्या होगी? हानि होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9। तो कहते हैं दो वातानुकूल के लागतों का मूल्य मूल्य का योग 95,000 रुपये है। एक वातानुकूल को 10% लाभ पर, दूसरे को 20% हानि पर बेचा गया। यदि उनके विक्रय मूल्य समान है, तो दोनों वातानुकूलकों के लागत मूल्य कितने कितने हैं? दोस्तों यहाँ पे मान लेते हैं एक का जो लागत मूल्य एक्स है, एक का वाई है। अब एक को 10% के लाभ पे इसका 110% में बेचा, ये कह सकते हैं। एक को बेचा इसका 20% हानि पे, इसका 80% में बेचा। दोनों के एसपी समान है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा, एक्स की वैल्यू दोस्तों वाई के साथ वाली 8 और वाई की वैल्यू एक्स के साथ वाली 11, और 11 8 19, यूनिट की वैल्यू दोस्तों 95,000 है। कितनी है? 95,000। तो एक यूनिट की वैल्यू 5,000 आएगी। तो आपको बताना है दोनों की लागत मूल्य। तो एक आएगा दोस्तों 8 पंजे 40, 40,000, और दूसरे का आएगा 11 पंजे 55, 55,000।
ठीक है, तो क्या 40,000, 55,000, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10। डेविड को एक कार 1,95,000 रुपए में बेचने पर 30% का लाभ प्राप्त होता है, तो उसे 40% लाभ लाभ बेचने का इच्छुक है वो। तो कार का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पे 130% की वैल्यू दोस्तों 1,95,000 है। तो 1% की वैल्यू ये आएगी, 140% की वैल्यू ये आएगी। ठीक है, जीरो से जीरो, 13 से काटूंगा इसको, तो 13 एकम 13 दोस्तों, 6 बचेगा, 13 पंजे 65, 1500 आएगा। गुना एक ये है और गुना 14 है। 15 14 दोस्तों 210 होता है, 210 के आगे कितनी जीरो आएंगे? 4 जीरो या 3 जीरो। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11। अरुणा एक वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचती है। यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 3/5 मूल्य पर बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। जब उसे उसके मूल्य विक्रय मूल्य के 90% मूल्य पर बेचती है तो उसे होने वाला लाभ प्रतिशत कितना होगा? मान लेते हैं दोस्तों, वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मान लेते हैं एसपी कितना है? 100 रुपए है। ठीक है, कितना है दोस्तों? 100 रुपए है। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब वो विक्रय मूल्य के 3/5 मतलब कि 60 रुपए में बेचेगी वो, इसका 3/5 क्या गया? 60। कितने बेचेगी दोस्तों? 60 रुपए में बेचती है, तो उससे क्या होता है? 20% की हानि होती है। तो 60 रुपए मतलब 20% की हानि। तो सीपी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 60 रुपए में बेचेगी वो, 20% की हानि है, मतलब 80 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी है? 60 रुपए है। 1 यूनिट की वैल्यू बटे में 80, 1 यूनिट की वैल्यू ये, और 100 यूनिट की वैल्यू ये आएगी। जीरो से जीरो, 4 दूनी 8, 4 पे 25 आएगा, 2 पे 3 आएगा, तो 25 ये 75। तो सीपी कितना आ गया दोस्तों? हमारे पास सीपी आ गया, ये एसपी था, सीपी आ गया 75। और वह कहते हैं विक्रय मूल्य के 90% पर बेचती है, इसका 90% दोस्तों 90 होगा, तो प्रॉफिट बताना आपको कितना होगा। तो 25 और यहाँ पे ऐड करेंगे 15, 15 का प्रॉफिट होगा 75 के पीछे इंटू में 100 साथ में परसेंटेज। 5, 15 पंजे 75, 5 पे काटेंगे 20% का क्या होगा दोस्तों? उसको प्रॉफिट होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 12। एक दुकानदार ने दो अलग अलग कंपनियों से एक 10,500 रुपये में दो प्रिंटर खरीदे। एक प्रिंटर को 20% के लाभ पर, दूसरे प्रिंटर को 10% के नुकसान पर बेचता है। ठीक है, ऐसा करने पर उसे पता चलता है कि दोनों प्रिंटरों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसे शुद्ध लाभ या नुकसान की गणना करें। देखो दोस्तों, एक को बेचा, एक प्रिंटर का मूल्य मान लो एक्स है, 20% लाभ पे 120 में बेचेगा, और दूसरे प्रिंटर मान लो वाई है, उसकी कीमत ठीक है 10% के नुकसान में इसका 90% में बेचेगा। ठीक है, और दोनों ये एसपी है क्या? बराबर है, तो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल, 3 3 9, 3 चौके 12। तो एक्स रेशियो वाई क्या आएगा? एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू एक्स के साथ वाली 4, और एक्स की वैल्यू वाई के साथ वाली 3। अब ये सीपी आ गया दोनों का। 4 3 7 यूनिट की वैल्यू दोस्तों, एक 10,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 पे काटेंगे, 15 7 105 होता है 1500। ठीक है, 1500। तो एक का होगा जो 15 3 4500 सीपी, और एक को बेचता है 20% के लाभ पर, मतलब कि 20% लाभ प्रॉफिट बताना आपको। 1/5 20% की फ्रैक्शन, और दूसरे को बेचता है, इसमें ऐड कर देंगे 15 चौके 60, दूसरे की कीमत होगी 6,000। 6,000 पे कमाता क्या? 10% का लॉस होता है, 9/10% का लॉस निकालना चाहिए था, क्योंकि लॉस और ये जोड़ना घटा ये हमें प्रॉफिट और लॉस, ये टोटल ओवरऑल लाभ बताना है। ठीक है, तो 10% की फ्रैक्शन 1/10, इसमें से इसका माइनस कर देंगे, ये लॉस हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे तो 600 का लॉस हुआ है, 600 माइनस होगा, और ये कितना आएगा यहाँ से? 5 नहीं 45, 900 आएगा। 900 और 600 का डिफरेंस दोस्तों 300 क्या होगा उसको? ओवरऑल दोनों पे लाभ होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, दोनों को मिला के कितने का लाभ होगा? 300 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 13। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 12 का सीपी 9 ऑफ एसपी के बराबर है। ठीक है, 3 3 9, 3 चौके 12, तो सीपी और एसपी का रेशियो क्या आएगा? सीपी की वैल्यू 3 और एसपी की वैल्यू दोस्तों 4। ठीक है, लाभ प्रतिशत बताना है, एक का लाभ है 3 के पीछे, तो अपने आप में कितना होगा? 33.3%। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14।
यदि कोई दुकानदार एक वस्तु को 6,750 रुपये में बेचता है तो उसे 10% का नुकसान होता है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु कितने बेचना चाहिए? 10% का नुकसान हुआ, 90% की वैल्यू ये है दोस्तों। तो 1% की वैल्यू बटे में 90 निकालनी है। 110% की वैल्यू गुना कर देंगे 110 से, जीरो कैंसिल। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा दोस्तों, ठीक है, 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि 11 इसमें शामिल है, 11 का मल्टीपल है ये। तो ये ऑप्शन 11 से भाग नहीं होता। 11 बचेगा 4 दोस्तों। 11 बचेगा 4। 11 चौक 44 2, ये भी 11 से भाग नहीं होता। ये भी 11 से भाग नहीं होता। अब ये देखो, 11 से 77 दोस्तों, बचेगा 5। 11 पंजे 55, ये भाग होता है। राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 15। एक दुकानदार ने अपने स्टॉक का एक 3/4 भाग 25% के लाभ पर और शेष को 19% लाभ पर बेच दिया, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ प्रतिशत कितना है? टोटल स्टॉक दोस्तों मान लेते हैं, इस कंडीशन में टोटल स्टॉक मान लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या है दोस्तों? 4। 4 मान लेते हैं टोटल स्टॉक। 4 में से कहता है 3 भाग को, और बचा कितना? 1 भाग को। इसको बेचा 25, यहाँ पे कमाया 25% का लाभ, और शेष पे एक पे कमाया 19% का लाभ। तो दोनों पे, तो उसके द्वारा प्राप्त कुल लाभ का प्रतिशत क्या होगा? अब एक आर्टिकल पे 25% का लाभ, दोस्तों 3 पे 75% का लाभ कमाएगा। यहाँ पे कमाएगा 1 पे 19% का लाभ। तो ओवरऑल, ठीक है, कितने का लाभ कमाएगा बटे में कर देंगे 4 से। तो 75 और 19, ये आएगा हमारे पास कितना? 75 में 20 जोड़ेंगे 95, 94 बटे 75। देखो 75 और 20 में से 95, माइनस ये करेंगे 94 बटे में 4। तो 4 पे काटेंगे, क्या आएगा? 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बचेगा 1, 4 तिये 12। ठीक है, बचेगा 2। तो 23 पॉइंट दोस्तों समथिंग आएगा। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16। किसी वस्तु को 1296 रुपये में बेचने पर 19% की हानि होती है। 19% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना चाहिए उसको? देखो, 1296 बेचा दोस्तों, 19% की हानि हुई, मतलब 81 यूनिट की वैल्यू 1296 है। तो 81% की, तो 1% की वैल्यू ये आएगी, बटे में कर दिया 81 से 100। ठीक है, आपको बताने क्या है? 19% लाभ, 119% की वैल्यू बतानी है, गुना कर दिया 119 से। तो 9, 9 पे काटूंगा, निम्न में कैसे आएगा? 9 पे काटेंगे, 9 एकम 9, बचेगा 3, 9 चौका 36, 9 चौका 36। 9 पे फिर काटेंगे इसको, तो 9 पे काटेंगे तो 16 निम्न में 144 है 16। ठीक है, तो लास्ट डिजिट क्या आएगा? 16 की 119 से गुना करनी है। 16 निम्न में 144, लास्ट डिजिट 4 आएगा। एक ही ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 17। किसी वस्तु को 1384 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 1016 में बेचने पर हानि होने वाली हानि के बराबर है। 16 से दोगे 3% का प्राप्त लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? देखो, अब 1384 में, दोस्तों जिस वस्तु को 1384 में बेचा, जो लाभ हुआ, और 1016 में जो हानि हुई, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है? बराबर है। तो इनका डिफरेंस लेंगे, क्या आएगा दोस्तों? -1। एक मान लो -1 का लॉस होता है, +1 का, दोनों बराबर है, प्रॉफिट होता है, तो इनका गैप कितना आएगा? 2 यूनिट का। 2 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर होगी? इन दोनों के गैप की। ठीक है, तो यहाँ पे था हमारे पास, ये कितना था? 1384। 1384 में से 1016 माइनस करना है। 1300 में से 16 गए दोस्तों, 300 बचेगा। 1300 में से, सॉरी, 1000 गए, 300 बचेगा। और 84 में से 16 गए दोस्तों, कितना बचेगा? 14 गए 70, 2 गए 68। ठीक है, 368। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? एक यूनिट की वैल्यू आएगी, तो ये आएगा, 2 पे काटेंगे इसको, 18 4, 184। या तो 184 इसमें जोड़ दो, या इसमें से माइनस कर दो। इसमें 184 जोड़ दें तो ये आएगा दोस्तों कितना? 84 जोड़ेंगे इसमें तो 1100 हो जाएगा, फिर 100 जोड़ेंगे 1200, तो 1200 हो गया सीपी। अब 16 सही दो 3% का लाभ प्राप्त करने किस मूल्य पर बेचना चाहिए इतना लाभ प्राप्त करने के लिए? तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/6, तो इसका 7/6 में बेचेगा। ठीक है, तो इससे काटूंगे काटूंगे इसको, 6 दूनी 12, 200, 200 का डबल करेंगे, सॉरी 200 की 7 से गुना करेंगे, 7 दूनी 1400। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18। रोशन ने 1620 रुपए में 36 kg चीनी खरीदी। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित किया, तो उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना होगा? अब देखो दोस्तों,
36 किलोग्राम का मूल्य ये है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या होगा बटे में 1620 बटे में 36, ये होगा सीपी। 18 से काट दो, 18 दूनी 36, 18 में 162, 90 बटे 2, 45। तो प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या है? सीपी क्या है? सीपी है 45 RS/kg। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो आप ऐसे कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। देखो छह प्रॉफिट कितना हुआ दोस्तों? प्रॉफिट हुआ 6 kg ऑफ एसपी के बराबर, ये प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी करते हैं, तो इसका मतलब 36 kg ऑफ एसपी माइनस 36 kg ऑफ सीपी, यही तो कह सकते हैं ना। तभी तो इतना प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, एसपी माइनस सीपी, इतना प्रॉफिट हुआ 6 kg ऑफ एसपी के बराबर। तो यहां से हम कहेंगे ये उस साइड जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस, तो ये बचेगा 30 kg ऑफ एसपी। किसके बराबर आएगा दोस्तों? ये आएगा 36 kg ऑफ सीपी के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे जो चीनी खरीदी थी दोस्तों 30 kg का जो, ठीक है, आपको बताना क्या है, चीनी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 36 kg का एसपी क्या दिया हुआ था? 36 kg, सॉरी सीपी क्या दिया हुआ था? 36 kg का 1620। तो 1620 यहाँ पुट कर देंगे, ये 1620 के बराबर है। ठीक है, तो एसपी की वैल्यू निकाल देंगे, तो 30 kg का एसपी किसके बराबर आ गया दोस्तों? 1620 के बराबर। तो एक का क्या आएगा बटे में 30, जीरो से जीरो, तीन पे काटेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12। तो क्या आएगा? 54 रुपए/kg। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 19। 17 गेंदों को 840 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, 5 गेंदों के बराबर क्या हुई? 17 गेंदों को बेची, 840 रुपए में बेची 17, 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। अब यहाँ पे 5 गेंदों का सीपी 5 सीपी इसके बराबर होगा। देखो सीपी हानि हुई है, लॉस हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों? सीपी ज्यादा होगा। ठीक है, तो 17 गेंदों का जो सीपी माइनस करेंगे 17 गेंदों का एसपी, तभी तो क्या होगा? लॉस होगा। तो यहाँ पे उस साइड प्लस होगा, 17 ऑफ सीपी बराबर आएगा इसको माइन, ये 17 और 5 22 ऑफ एसपी के बराबर। सॉरी, ये मैंने इसमें जोड़ दिया, सीपी से ले गया है 17, ये माइनस होगा 5, 17 -5 करेंगे, कितना आएगा? 12 का सीपी बराबर होगा 17 ऑफ एसपी के बराबर। ठीक है, आपको लागत मूल्य बताना है। 17 गेंदों को जो क्या दिया हुआ है दोस्तों? एसपी दिया हुआ है 840, तो ये बराबर है 840 पे 12 का सीपी। ठीक है, इसके बराबर है 12 से काटेंगे, 12 से 84, तो पर गेंद का सीपी क्या आएगा? 70 पे। ठीक है, एक गेंद का लागत मूल्य क्या आएगा? 70 पे। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 20। कहता है एक पंखा 20% लाभ पर बेचा गया, अगर सीपी 5 है दोस्तों 6 में बेच दिया, ये सीपी है, ये एसपी है। अगर कहता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 50 पे दोनों कम कर दिए जाए, तो लाभ 5% बढ़ जाएगा। ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा? 5% बढ़ जाएगा। मतलब कि लाभ पहले 20% है दोस्तों, अब कितना हो जाएगा? 5% बढ़ के 25% हो जाएगा। मतलब कि चार की चीज कितने बेची कह सकते हैं? 5 में। अब आपको क्या करना है? देखो अब यहाँ पे सीपी कितना कम हो गया? 1 यूनिट। ये भी कितना कम हो गया? 1 यूनिट। और ये कहता है कितने कम कर दिए गए? 50 यूनिट। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 50 है, तो बताना क्या है? पंखे का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो 5 यूनिट की वैल्यू बतानी है, 50 × 5 = 250। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21। किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ उसकी लागत मूल्य का 120% है दोस्तों। मान लो ये सीपी है, ये एसपी है। लागत मूल्य 100 है, तो लाभ है 120%, मतलब 120, तो एसपी कितना होगा दोस्तों? 220 होगा। अगर उसकी लागत 25% बढ़ा दी जाए, तो लागत मूल्य सीपी हो गया 125, और ये सेम रखना है, कहता है विक्रय मूल्य सेम रखा जाए, ये 220 है। तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितने प्रतिशत होगा? ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ तक पहुंचने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा? 75 और 20 95। 95 का क्या होगा दोस्तों? ये प्रॉफिट हो रहा है 95 का। ठीक है, कितने के पीछे आपको बताना है? एसपी के पीछे, 220 के पीछे। इंटू में 100 सातवें परसेंटेज, जीरो से जीरो कैंसिल, दो पे काटो दोस्तों 11 आया, दो पे काटेंगे 5 आएगा। ठीक है, तो 95 की 5 से गुना करेंगे, तो आएगा पंजो पंजो 25, दो कैरी, 5 नहीं 45 और 2 47, 475/11, तो ये आएगा 11 × 4 = 44।
बचेगा 3, 11 3 33, 43 पॉइंट समथिंग किसके आसपास है? 43% के। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 22। यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत क्या है दोस्तों? ठीक है, देखो, सीपी एसपी डायरेक्ट लिखना आपको। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य दोस्तों जो, और 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य के जो साथ लिखा है वो तो सीपी होगा, हमेशा ध्यान रखेंगे। और ये क्या होगा, जो क्रय मूल्य के साथ लिखा है ये एसपी होगा। तो हानि कितनी की है? 3 की, 15 के पीछे, इंटू में 100, 70%। ठीक है, तो इसको 3 5 15, 5 से काटेंगे 20, तो 20% का क्या होगा? लॉस होगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23। एक विक्रेता चावल को 20% के लाभ पर बेचता है तथा उसको वजन करने के लिए 10% हल्के बाट का प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 20% चावल, विक्रेता चावल को 20% लाभ पर बेचता है, मतलब 5 की चीज कितने बेचता है? 6 में, ये इसका प्रॉफिट है। और 10% हल्के बाट का प्रयोग करता है, मतलब 10 की जगह कितना तोलता है दोस्तों वो? 10% फिर 1/10 9 तोलता है। तो कैसे 9 की चीज 10 में बेचता है? प्राइस का रेशियो हमेशा आर्टिकल का उल्टा होगा, तो 9 की चीज 10 में बेचता है। तो प्रॉफिट कितना होगा ये आपको बताना है। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, तो 9 की चीज वो बेचता है 12 में। आगे भी काट दो, 3 3 9, 3 चौके 12, मतलब एक का प्रॉफिट कमाता है 3 के पीछे, इंटू में 100, साथ में परसेंटेज, तो प्रॉफिट क्या होगा? 33 सही, 33.33%। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24। 40 कुर्सियां 10,000 रुपए में खरीदी गई, तो 60% लाभ कमाने के लिए 10,000 रुपए में कितनी कुर्सियां बेचनी चाहिए? 10,000 रुपए में दोस्तों कितनी कुर्सियां बेचनी चाहिए? अब देखो, सीपी तो ये है दोस्तों, 40%, 60% का लाभ कमाना है। ठीक है, 60% का लाभ कमाना है। अब देखो, एक कुर्सी का जो सीपी क्या आएगा दोस्तों? 10,000 रुपए में 40 आएगा आपके लिए। प्रॉफिट कमाना है 60% का, मतलब कि 160/100 पर कुर्सी का एसपी हो गया। अब 10,000 रुपए में कितनी कुर्सी बिकेंगी? तो बटे कर, ठीक है, बटे में कर दो 10,000 के। तो यहाँ पे देखो, 10,000 से दोस्तों 10,000 कैंसिल। ठीक है, इसको काटेंगे 40 पे, 4 पे 4 चौके 16, 4 आएगा, 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 25। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25। एक दुकानदार किसी वस्तु को 170 रुपए में बेचकर 15% नुकसान उठाता है। यदि वह 20% का लाभ लेना चाहे तो उसे कितने, उस सामान को बेचना चाहिए? कितने रुपए में उसे उस सामान को बेचना चाहिए? देखो, 15% की नुकसान हुआ दोस्तों, मतलब 85% की वैल्यू है 170, तो 1% की वैल्यू आएगी बटे में 85। ठीक है, तो प्रॉफिट कमाना है 20% का, मतलब इसका 120 में बेचना है। तो इसका 85 दूनी 170, 120 दूनी 240, तो राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। कितने में बेचना चाहिए दोस्तों? 20% का लाभ कमाने के लिए उस सामान को 240 रुपए में। तो दोस्तों ये थे दिल्ली पुलिस माह फाइनल सीरीज का मैथ्स का प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। आप लगातार देखते रहिए, पढ़ते रहिए, कंटेंट अपना जो सिलेबस है वो रिवाइज करते रहिए। इससे इससे अलावा कुछ नहीं होगा एग्जाम में, यही क्वेश्चन, इन्हीं कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।